कोरोना काल में अगर सबसे उम्मीद की किरण हमको दिखाई दे रही थी तो वो थे डॉक्टर। डॉक्टर्स डे पर वेब दुनिया डॉक्टर्स को सलाम कर रहा है और ये कह रहा है कि आप इस मौके पर डॉक्टर को धन्यवाद कहें, डॉक्टर को शुक्रिया कहें। क्या डॉक्टर अपनी फैमिली के को मैनेज करते हुए कैसे डॉक्टर्स ने कोविड काल में लोगों को सेवा दी, इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एक डॉक्टर दंपति हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं पल्लवी मैम हैं और डॉक्टर संतोष अग्रवाल हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, वेब दुनिया पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। सर, मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल, मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। थैंक यू। मैम, पहले आपसे शुरू करेंगे। फैमिली के साथ साथ कोविड काल में कैसे, आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, कैसे आपने पूरा किया? सच बोलूं तो थोड़ा मुश्किल जाता था क्योंकि हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर होता था, तो इस चीज़ में हमेशा डर लगता था। मेरी मदर भी मेरे साथ रहती हैं जो एजेड हैं, 70 ईयर्स हैं, और हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स देखने के लिए आते थे, तो इस चीज़ का हमेशा डर बना रहता था कहीं कि हम इन्फेक्शन बाहर से लेके घर में ना आ जाएं। शुरुआती दिनों में पूरा मास्क वगैरह लगा के घर में आने के बाद इमीडिएटली हम लोग नहाते थे। ऐसा भी हुआ कि दिन में अगर 4 बार हॉस्पिटल जाना हुआ तो 4 बार नहाना हुआ। रात में इमरजेंसी के लिए अगर हॉस्पिटल जाना हो तो रात में 2 बजे भी नहाया। लेकिन उस समय पूरा ध्यान रखा कि बच्चों को टच ना करें, अगर बाहर से आए हुए हैं इमीडिएटली वॉशरूम में होके आएँ। मास्क और सैनिटाइज़र पूरे समय अपने साथ रखा हुआ था हम लोगों ने। सर, आप एक सर्जन भी हैं, कुछ सर्जरी ऐसी भी की होगी जो कोविड पॉजिटिव है या कुछ केस ऐसे देखे होंगे। कैसे, क्या कभी डर नहीं लगा कि फैमिली है पहले, या अपना ये कि फिर धर्म याद आया कि नहीं, डॉक्टर का धर्म निभाना है? जी हाँ, कुछ एक्चुअली सर्जरीज तो मैंने बहुत ही कम की है कोविड पॉजिटिव पेशेंट। आई रिमेंबर कि एक ही पेशेंट में मैंने की है। बट हाँ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में कई बार यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको मैं देखने गया हूँ। तो अब इसमें होता क्या था कि कोशिश ये होती थी कि सपोज कोई पेशेंट्स की कॉल आती थी अगर कोविड सेंटर से, तो हम लोग वीडियो कंसल्टेशन देते थे। अगर नहीं उससे सेटिस्फैक्ट्री इंस्ट्रक्शन दे के अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर हम फिजिकली भी विजिट करते थे। फिजिकली विजिट करते थे तो फिर पूरा आप पीपी किट पहन के, मास्क पहन के आप वहाँ पे जाओ कोविड सेंटर में, देन उसको पेशेंट को देखो, मैनेज करो, बाहर आओ। तो डर तो डेफिनेटली लगता था, क्योंकि डर सिर्फ अपने लिए नहीं था, हमारी फैमिली के लिए ज़्यादा डर था, क्योंकि बच्चों और मदर इन लॉ के साथ थोड़ा डर लगता था कि अगर हमें हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इनको हुआ तो फिर इनकी केयर कौन करेगा। और बट ठीक है, लेकिन एज ए डॉक्टर हमें करना तो पड़ता है, हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हमें लगता था कई बार, बट हमें ये भी लगता था कि पेशेंट्स का भी देख के भी लगता था कि अगर इनकी केयर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो हालांकि एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। चेस्ट फिजिशियन, आई थिंक इस कोविड कॉल में चेस्ट फिजिशियन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और उनको अपलॉड करना बहुत ज़रूरी है कि जो छाती रोग विशेषज्ञ जो और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट थे, ये जो एक्टिवली एकदम फर्स्ट हैंड केयर में इन्वॉल्व थे। हम लोगों का कभी कभी कॉल आता था, जब भी आता था तो फिर हम लोग जाके उसको देखते थे। मैम, 2 छोटी बेटियां हैं, उनको टाइम देना ही रहता है, लेकिन कोविड में काफ़ी आपको हॉस्पिटल भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, कैसे किया? इस पे बहुत पेशेंट्स और हॉस्पिटल सभी की प्लानिंग रही। मोस्टली हम लोगों ने प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स हम देख रहे थे उनकी विजिट्स थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर दी। जिन पेशेंट्स को हम 1 महीने में बुला रहे थे उनको हमने 1.5 महीने में बुलाना शुरू किया, और मोस्टली पेशेंट्स के साथ वीडियो कंसल्टेशन और व्हाट्सएप कंसल्टेशन शुरू किया। हॉस्पिटल में पूरा ध्यान रखा कि कभी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के अगर संपर्क में आ रहे हैं तो प्रॉपर पीपीई किट पहनी रखी हो हम लोगों ने, और पेशेंट को हमेशा टच करने के बाद सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा। ध्यान सिर्फ घर का नहीं, कई बार हॉस्पिटल में ये भी ज़रूरी हो जाता था कि हमारे साथ जो हमारे कोवर्कर्स हैं, जैसे कि सिस्टर्स, स्टाफ, वार्ड बॉय, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता था। उनको भी बार बार ये बताना पड़ता था कि अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको तुरंत इमीडिएटली हाथ धोना होता है। कई बार ऐसा भी होता था कि इमरजेंसी में जिस पेशेंट के साथ हमने डील किया, जिस पेशेंट के साथ हम पूरे टाइम लगे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। डर तो लगता था डेफिनेटली, अपने लिए भी लगता था, स्टाफ के लिए भी लगता था, और घर के लिए भी लगता था। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि हमने पूरी प्रिकॉशंस ली हुई हैं तो हमें कुछ होगा नहीं, और वैक्सीन के बाद ये विश्वास और भी मजबूत हुआ।
मैम वैक्सीन की बात कर रही हैं, अभी कल ही गाइडलाइन आई है कि प्रेगनेंसी जिनको है वो भी कोविड कर सकती हैं। अब प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा मैटर भी रहा कोविड काल में, अभी भी लोग डर रहे हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे तो धन्यवाद करने का था, लेकिन आप चूंकि हमारे साथ जुड़ी हैं तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। प्रेगनेंसी मैं अपने आप में बोलूँगी कि क्योंकि यंग फीमेल्स में होती है तो मोस्टली फीमेल्स रिकवर हो जाते हैं। हमने पूरे कोविड एरा में ये देखा है कि अगर किसी भी महिला की किसी यंग एज की जो पॉपुलेशन है उनमें रिकवरी रेट बेटर है, और स्टडीज़ ने ये भी बोला है कि फीमेल्स में आदमियों के कंपैरिजन में रिकवरी रेट बेटर है। लेकिन प्रेगनेंसी इसकी थोड़ी सी उलट कंडीशन है। थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वीं 8वीं और 9वीं माह में प्रेगनेंसी में अगर कोविड होता है तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने वैक्सीन के लिए प्रेगनेंसी में भी रिकमेंड कर दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले ही यूएसए वगैरह में स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर्स मतलब डॉक्टर, सिस्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब में जिनमें भी प्रेगनेंसी थी उनको वैक्सीन दी जा चुकी है और अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप है कि प्रेगनेंसी को भी वैक्सीन में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड अगर किसी को कोविड हुआ और वो कॉम्प्लिकेट हुआ है प्रेगनेंसी में तो उनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। सर डॉक्टर्स डे पर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? और कोविड की थर्ड लेयर भी आ रही है, तो एज अ डॉक्टर आप क्या लोगों को कहेंगे? उनके बीच जा करके यदि कहें तो आप क्या कहेंगे? कोविड वैक्सीन के बारे में अक्सर हमारे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवा लें क्या। और बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जो 2-3 साल पहले दिखाया हुआ है, जिनको किडनी स्टोन था अभी ठीक हो चुका है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग फ़ोन करके पूछते हैं वैक्सीन लगवा लें क्या। तो मुझे लगता है कोविड वैक्सीन को लेके लोगों के मन में थोड़ा सा भय है और डर है कि लगवाएं कि नहीं लगवाएं, तो वो ज़रूर डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन लगवाने की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि उसमें अगर आपको पहली डोज में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है, मतलब अगर डोज का रिएक्शन हुआ है, तो सभी तरीके के मरीज कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं, चाहे वो शुगर के मरीज हों, चाहे किडनी फेलियर के मरीज हो, चाहे डायलिसिस के पेशेंट्स हो, इवन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं वो ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। चूँकि अलग अलग तरीके के वेरिएंट आ रहे हैं और ये वेव अभी चल रही है, मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे पूरी तरीके से इसको ठीक होने में। तो आप वैक्सीन लगवाने के अलावा भारत सरकार की तरफ से और आईसीएमआर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली से फॉलो करते रहें। अब चूंकि यह क्लियर हो चुका है कि जो कोविड है वो मतलब ब्रीदिंग से फैलता है, मतलब ये रेस्पिरेशन से फैलता है। तो आप ध्यान रखें क्राउडेड प्लेसेस में आप ना जाएं, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट आप N95 मास्क लगा के चलें। मैम कोविड के वैक्सीन को लेकर के प्रेग्नेंट महिलाओं को आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया, लेकिन उनमें डर एक होगा, आप उस डर को एज अ डॉक्टर कैसे दूर करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये बोलूँगी कि कोविड वैक्सीन अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी आपकी बहुत कम हो जाती है और मॉर्टेलिटी रेट यानी कि आपकी डेथ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए डरे नहीं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील करें। और पहले जो है गाइडलाइंस अलग अलग समय में चेंज होती रही हैं, वो इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडीज़ करके ही ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो जब उन्होंने वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड पाया कि जो है प्रेगनेंसी में वैक्सीन सेफ़ है, तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इम्प्लाई किया। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल डरे नहीं, इट इज़ अ वेलकम स्टेप कि आपको वैक्सीन लग रही है, आप अपने स्लॉट में ज़रूर लगवाएं। मैम आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से करना चाहूँगा, कोई कोविड काल में कोई ऐसा पल जो आप साझा करना चाहते हो कि आपको लगा हो कि नहीं बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल की बेटी है, 4 साढ़े 4 साल की बेटी है, बड़ी बेटी 10 साल की है, हमारे घर के बगल में एक कोविड पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमारे नेबर्स ही थे पुराने घर में,
अंकल का जो है 5 या 6 दिन हो गए थे और उनको कोविड में, हम सभी को पता है कि एमआई के चांसेस ज़्यादा हैं। उनको एमआई हुआ, वो बुलाने आए हमें घर पे। उनके केस में हम इतना ज़्यादा लग गए कि हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए आफ्टर वैक्सीन। आई वॉज एसिम्टोमेटिक, मेरे को 1 या 2 दिन फीवर आया, लेकिन माई हस्बैंड सफ़र्ड अ लॉट। ब्रोंकाइटिस बहुत दिनों तक रहा, बहुत दिनों तक जो है खांसी चलती रही, सीटी स्कैन चेंजेस भी आए। डर लगा, लेकिन ये भी लगा कि दरवाजे पे अगर कोई खड़ा हुआ है तो कैसे आप बीइंग ए ह्यूमन मना कर सकते हो, एज ए डॉक्टर कैसे आप मना कर सकते हो। तो मैं सबको यही बोलूँगी इस इंसिडेंट्स के बाद कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं, पूरी सेफ्टी रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब किस वक्त इसमें इन्फेक्ट हो जाओगे, और फैमिली सिक्योरिटी ज़रूर देखें। सर, आप इस पल को कैसा, जो वो पल जब आप पॉजिटिव हो गए, दूसरों की सेवा करते हुए? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं मैं हॉस्पिटल में पॉजिटिव हुआ कि कहाँ पॉजिटिव हुआ। हालांकि हॉस्पिटल में उस समय डेली मतलब हम टेस्ट कराते थे सर्जरी के लिए या कुछ इमरजेंसी, ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा पेशेंट ही पॉजिटिव आ रहा था। तो मुझे तो शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना फीवर था, कुछ भी नहीं था। बट 8वें-9वें दिन मेरे को सांस की दिक्कत हुई, और 9वें दिन मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन रात में 11 बजे 92% आ रहा था। तो मैं तो इतना नहीं घबराया, बट पल्लवी घबरा गई और उनको लगा कि चलो अभी एडमिट करते हैं। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर मैं सो गया, सुबह उठा, मुझे लगा कि जो होगा देखा जाएगा। बट रात में हमें बहुत डर लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि चूंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, बट फिर भी डर था, क्योंकि उस समय कोविड वेव इतनी तगड़ी चल रही थी कि किसी को भी बेड मिलना मुश्किल हो रहा था। बट सुबह उठा तो मेरा सेचुरेशन ठीक था। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।